हाय फ्रेंड, हम कर रहे हैं आज प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का स्टैंडर्ड मैथ्स कक्षा 10वीं का पेपर है ना। इसमें क्या दिया है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने के लिए हमें क्या दिया है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं -3 तथा 4 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो देखो, अगर हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो 1 बचे आएगा और गुणनफल करेंगे तो -12 आएगा। अगर इस प्रकार हम ये सूत्र में मान रखें तो इसमें क्या बनेगा कि ये जो यहाँ तक मैंने इसको सोल्व भी करा है और इसका आंसर क्या आएगा, x² - x प्लस -12x है ना, ये आएगा। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है 1/3 वर्ग समीकरण दे रखी है का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1/3 x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ हल करके भी बताया है। 14 बटे क्या बचेगा 3, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन करें तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में है ना, मूल बिंदु से 4 इकाई पर स्थित बिंदु की है ना, और दूसरा क्या है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से y अक्ष की धनात्मक दिशा में अगर हम इसको देखा जाए तो ये x y अक्ष है, तो इसकी धनात्मक दिशा में x अक्ष से मूल बिंदु से यहाँ पे आएगा एक बिंदु, क्या आ जाएगा 0, y 0 रहेगा और 4 रहेगा है ना, और y अक्ष की धनात्मक दिशा में यहाँ जाएगा। तो अपन ये बिंदु देखेंगे, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे y का x 0 रहेगा और y का मान -4 रहेगा। अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 करनी 2 आएगा है ना। तो 4 करनी 2 इकाई पे हम टिक लगा देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखो, यहाँ पे 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ है, शीर्ष से अवनमन कोण तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, तो नीचे का कोण भी कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री रहता है तो लंब और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जितना 30 मीटर ऊंचा स्तंभ है तो उसकी आधार से स्तंभ की दूरी या नाव की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर ही हो जाएगी। तो हम किस पे क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, 30 मीटर पे है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हमें ये 6.2 का क्वेश्चन दे रखा है। सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है स्टैंडर्ड मैथ्स से, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसको। हम क्या करते हैं इसको, अगर हम एक थेल्स प्रमेय करी हमने, तो ऐसे क्या रहता है कि 2 A B C D E मान लेते हैं, इसमें ये भुजा है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये इस प्रकार अगर हल करेंगे अपन, तो इसमें क्या आएगा कि भुजा अनुपातिक होगी, समांतर रेखाएं दे रखी ना पहले से ही, तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा इसमें। तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x का गुणा x - 1 में हो जाएगा, तो x² - x आएगा इसमें, और इसको सोल्व करेंगे तो x² - 4 आएगा। तो x² से x² कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी इसमें है ना। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए हाई क्वालिटी रहती है, इसमें सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे घुमावदार क्वेश्चन रहेंगे। यदि रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, दोनों द्वारा निरूपित 2 रेखाएं, कोई सी भी हो सकती है, अगर वो दोनों रेखाओं पर ये दोनों बिंदु आते हैं तो रैखिक युग्म क्या होंगे, तो अनंतता अनेक हल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों रेखाओं पर दोनों बिंदु आते हैं, ये मैंने यहाँ समझाया इसको, तो दोनों बिंदु इस दोनों रेखाओं पर आएंगे तो रेखाएं क्या होगी, एक के ऊपर एक आएगी, क्योंकि दोनों रेखाएं इन दोनों बिंदु से निकलेगी, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती, और समपाती के लिए अनंतता अनेक हल होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान भरिए। अब रिक्त स्थान में क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गास को प्रायः गणितज्ञों का क्या कहला, राजकुमार कहते हैं। ये हम अगर थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो वो समझ में आ जाएगा क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, राजकुमार। ठीक है ना। अब देखते हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अगर देखेंगे तो भुज कहलाएगी है ना, x पे देखेंगे हम, और b² - 4ac बराबर 0 हो, मतलब व्युत्त कर 0 के इक्वल आता है अगर द्विघात समीकरण का, तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 रेखाओं को एक ही बिंदु
या एक ही अनुपात में विभाजित करें तो ये थेल्सी प्रमेय का ही रहता है। विलोम है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। अगला जो क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कक्षा 9th में प्रमेय है ना। हम चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ऐसा भी लिख सकते थे, बराबर भागों में। अगला जो क्वेश्चन है ये आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हमसे तो सिर्फ, ठीक है। तो छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन हम इनमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं फिर। अगला जो क्वेश्चन है सत्य असत्य वाला, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक होती है, सत्य है। क्योंकि छोटा गुणनखंड मतलब सबसे कम, महत्तम समापवर्तक उसी कहेंगे एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर जो रहेगा जो दोनों में आता है, जो भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये सत्य है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी सत्य प्रमेय है ये। अगला जो क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होती है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण है, सत्य है ये भी। चाप की लंबाई वाला फार्मूला यहीं पे दे दिया हमें ये, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो रहता है, अर्धगोले का रहता है 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ, और वृत्त और जुड़ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, सत्य है ये भी। शंकु के आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तिर्यक ऊंचाई एल हो तो हम सूत्र देखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये एल प्लस आ जाता तो आ जाता, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई कर्ण रहता है ना। अगर हम शंकु बनाए तो क्या बनता है, शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई एल रहती है और ये ऊंचाई रहती है और ये त्रिज्या रहती है, तो इस प्रकार हम समकोण त्रिभुज बनता है। तो इसमें अगर हम सोल्व करेंगे तो ये सूत्र गलत हो जाता, प्लस आ जाता तो सही रहता। बिंदु दे रखे हैं -6 4 और 4 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला रहता है x से x वाले जोड़ो और 2 का भाग दे दो, और y वाले जोड़ दो, तो ये कभी भी हल करेंगे तो इसमें 0 0 तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये क्या है, असत्य है ना। आगे का जो क्वेश्चन देखते हैं अपन, सही जोड़ी व्यापक समांतर श्रेणी जो रहती है वो a प्लस डी a प्लस 2d ये रहती है, बी वाला आ जाएगा। सेक थीटा कोस थीटा का मान क्या हो जाता है, सेक कोस जो रहता है वो एक दूसरे का विपरीत रहता है, तो अपन अगर देखा तो इसको क्या आ जाएगा, f वाला 1 आ जाएगा। कोट थीटा का मान सरुसमी का थर्ड वाली अगर देखें तो अपन उसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए वाला। समांतर श्रेणी का nवा पद का फार्मूला ये दे रखा है, a n बराबर n माइनस a प्लस n माइनस 1d है ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का भी दे रखा है, 1 बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा है ना। तो इसमें जो सही जोड़ी है वो सरल ही है। आगे अगर क्वेश्चन देखें एक शब्द या एक वाक्य में, तो देखो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक, अब बहुलक में वर्गीकृत आंकड़े हैं तो बारंबारता देंगे मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा z बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। एच क्या रहता है, वर्ग अंतराल रहता है, एल निम्न सीमा रहती है, f1 जो रहती है वो उसकी सबसे अधिकतम बारंबारता रहती है, और f0 उसके ऊपर वाली और f2 नीचे वाली रहती है। ये आ गया। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड, इसका घटना की प्रायिकता दे रखी 0.05, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता अगर अपन देखें तो 1 में से घटा देंगे। अब 1 में से माइनस करेंगे अपन, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में से इसको माइनस करा 0.05 को, तो ये आ गया 0.05 को करा तो अपना 100 मानेंगे तो 95 बचेंगे, मतलब 0.95, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक। क्यों, क्योंकि अगर अपन देखें, इसको समझा रहा हूँ मैं, तो एक वृत्त पर जहाँ भी बिंदु रहेंगे उस पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का देखें तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे का
क्वेश्चन जो है एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 36 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 24 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चलेगा तो 36 मिनट लगते हैं सोनिया को और रवि को लगते हैं 24 मिनट। तो 24 मिनट में जो रवि रहेगा वो तो 24 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया 36 मिनट लगते हैं तो ये कहाँ आती रहेगी यहाँ पे। अब ऐसे चलता रहेगा तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, 24 और 36 का एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही इसका क्या आएगा, आंसर। इतने मिनट बाद वो वापस यहीं पर मिलेंगे, है ना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी सरल है, ये दे रखा है, मैंने यहाँ हल करके थोड़ा सा हिंट दी है। मान लेते हैं हम P/Q एक परिमेय संख्या ले लेते हैं इसको, है ना। और इसको जब परिमेय संख्या लेते हैं तो क्या रहता है कि अगर हम पूरी संख्या एक तरफ ले जाएं और करने वाली संख्या एक तरफ बचा लें तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो कि एक क्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या। इसलिए जो हमारा कथन जो लेके चलते हैं हम फर्स्ट में, ये इसका विरोधाभास हो जाता है और ये इस संख्या को पूरी को क्या बोल सकते हैं हम, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला इसका ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें एचसीएफ, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, दोनों संख्याओं को गुणनफल लगा के मैंने एक अगले वाले क्वेश्चन में भी हल कर चुका हूँ मैं, है ना, वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी सिंपल भाषा में अगर हम कहें, क्योंकि अंक 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए, ये बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड 4 के 2 और 5 आना चाहिए। अब 2 5 तो आएंगे नहीं, इसलिए ये क्या है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन शून्य ज्ञात कीजिए, ये उदाहरण है, बहुत अच्छे से हल हो सकता है। नीचे वाला क्वेश्चन भी सरल है, योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हम चाहे तो फार्मूला लगा के 2 नंबर में है तो योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे। शून्य का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। तो हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे -b का मान -1 है और यहाँ पे a का मान 3 है। तो ये 1/, क्या जाएगा, 3, शून्य को योगफल आ जाएगा। और गुणनफल देखेंगे तो -4/3 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखें इसका, तो द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, घटती घातों में लिख लेंगे, -7x को आगे और -3 को पीछे। इस प्रकार इसके गुणनखंड निकाल लेंगे और इसको इक्वल किसके ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब 0 के इक्वल जैसे ही लेंगे तो क्या जाएंगे, शून्यक निकल जाएंगे। एक बार अपन पहले गुणनखंड को लिख लेंगे फिर दूसरा लिख लेंगे, तो क्या आएंगे शून्यक, x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2 आ जाएंगे, है ना। इसको मैंने आगे सोल्व नहीं करा, थोड़ा सा हल करके बताया है। अगला क्वेश्चन, 2 संपूरक कोण। तो अपन मान सकते हैं इसमें, माना कि संपूरक कोण बोला है, क्या बोला है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला है, 2 संपूरक कोण। तो अपन मान लेते हैं पहला कोण x है और दूसरा कोण है y है। अब 2 संपूरक है तो दोनों कोणों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री कोण। तो एक समीकरण तो ये बन जाती है हमारी। दूसरा, पहला जो कोण है बड़ा कोण, मतलब बड़ा कोण x मान लेते हैं, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक लेके ये समीकरण 2 करके प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर सकते हैं। इसी के जैसा ये विलोपन विधि लगा के या प्रतिस्थापन विधि से, नीचे का भी प्रतिस्थापन विधि से दिया है, तो इसको ही अपने को हल करना है। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान रखना है इसका। ठीक है। जब नाम देते हैं विधि का तो विधि के अनुसार ही होता है, विलोपन विधि से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, इसमें दे रखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0-50 के बीच की हम पहले n संख्या निकालेंगे, n का जब मान आ जाएगा फिर योग का सूत्र लगाएंगे, 2 बार हल होगा। इसके अलावा अगर हम ये क्वेश्चन इसका अथवा वाला देखें तो इसमें क्या रहता है कि a का मान तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 63,
अब दो श्रेणी दे रखी, एक ये दे रखी और एक ये दे रखी। तो हम अगर देखें तो इसको A1 मान लेते हैं और इसका D1 मान कितना जाएगा, 65 में से 63 घटा देंगे तो 2 बचेगा, है ना। ऐसे ही अगर हम A2 देखें दूसरी श्रेणी का, है ना, इस श्रेणी का A2 देखें तो ये कितना जाएगा 3, और D2 निकालेंगे क्योंकि दूसरी श्रेणी इसका भी सर्वांतर निकालना है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। इस प्रकार हमें क्या दे रखा है, nवें पद क्या है इसके बराबर है, ये क्या दे रखा है, पद बराबर होंगे। तो अपन इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ मैं, an लगाते हैं तो इसमें an1 वाला पहली सीरीज बराबर हो जाएगा an2 मतलब दूसरी सीरीज। ये दोनों के अपन n फार्मूले बराबर लिख देंगे और यहाँ पे मान रख देंगे। जैसे मैं थोड़े से एक स्टेप और लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पे आ जाएगा प्रथम पद इसका 3 और n-1 और d का मान कितना आया यहाँ पे 2, ठीक है। इस प्रकार अगर हम दूसरी सीरीज का देखें तो इसमें तो 63 है ना, सॉरी, और इसमें कितना आएगा, अगर इसका देखें तो प्रथम पद 3 है और यहाँ पे कितना है n-1 और d का मान कितना आया था 7। इस प्रकार हम n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान ही निकालना है क्योंकि nवें पद मतलब कितने पद की संख्या निकालना है। अगर हम इसको भी देखें तो ये क्वेश्चन भी सरल है। इसमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसकी दूरी निकाल लेंगे और इसी बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकाल लेंगे, और चूंकि ये समदूरस्थ है तो दोनों इक्वल लेके दूरी के सूत्र द्वारा अपन हल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये अनुपात वाला भी वैसे ही रहेगा, है ना। एक्स अक्ष को विभाजित करता है तो एक्स अक्ष पर हम बिंदु क्या लिख लेंगे, x, 0। तो हम इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं बिंदु निकाल कर, ठीक है। अब इसका जो 13वां जो क्वेश्चन है ये मैंने अगले इसमें भी हिंट दी है। अगर अपन देखें तो कोट A बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 8/15। अब कोट का फार्मूला जो रहता है वो रहता है आधार बटे लंब। तो अगर हम समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो आधार कितना आ गया हमारा 8 और 15 क्या आ गया, लंब आ गया। तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे और इस प्रकार हम कोस A का मान भी परिकलित कर सकते हैं। सिर्फ कोस का मान दिया है, ठीक है ना, पूछा है, तो हम कोस का मान निकाल सकते हैं, सर्व समीका द्वारा भी हल कर सकते हैं। और इसका अथवा वाला थोड़ा बड़ा होगा, मान रखेंगे तालिका से। अब ये देखो इसमें जो है ये प्रश्नावली में अगर देखा जाए तो इसका जो 14वां क्वेश्चन दे रखा है ये अपने को वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना के दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक वृत्त लिया है ना, 2 स्पर्श रेखाएं खींची। अब 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो ऐसे निकलेगी ये, ठीक है। अब दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ये बोल दिया। अब जो एक रेखा है वो यहाँ पे अपना ये P है, ये A है, ये B है और ये O है केंद्र, ठीक है। तो अब P से O तक केंद्र को मिलाया गया और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये तो 90-90 डिग्री कोण अलग हो गए। बाकी के बचे 180, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों 180 रहेंगे जोड़ में। लेकिन हमें जो कोण दिया है वो POA दिया है, POA, ये वाला कोण निकालना है। तो 180 में से 80 घटेंगे तो 100 बचे, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं इसको भी, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संकेंद्री, ये भी इसका अथवा है तो इसको छोड़ते हैं। अब इसके आगे क्या है, एक घड़ी। अब ये क्वेश्चन भी दोनों मैंने इसके आगे वाले में बताया है, ये दोनों प्रश्नावली के सवाल है एक साथ ही, ये तीसरा है और ये दूसरा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। इसके अथवा वाला में पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, परिधि का फार्मूला लगा के त्रिज्या निकलेगी और फिर चतुर्थांश मतलब त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगा के, या चतुर्थांश में वृत्त का फार्मूला लगा के 1/4 वृत्त का ही लगा दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर अपन देखते हैं तो कितने, एक बक्से में कंचे दे रखे हैं, 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे दे रखे हैं, है ना, ये दे रखे हैं। अब इसको अगर अपन देखा जाए तो अब इन कंचों को अगर हम देखें तो सफ़ेद और नीला कंचा होने की प्रायिकता, 2 क्वेश्चन दिए हैं तो सफ़ेद होने की 2 सफ़ेद है और टोटल कंचे कितने हैं हमारे 9 हैं, तो 2/9 आ जाएगा, है ना। और दूसरे वाले का आंसर देखें तो नीला कंचे कितने 3 है, तो 3 बटे कितना जाएगा
9 आ जाएगा, तो इसको और आगे हल कर लेते हैं तो 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे अगर देखें तो सरिता हमीदा को ये भी वही प्रायिकता ही है, तो इससे अच्छा ऊपर का ही क्वेश्चन सरल है। 17वां क्वेश्चन देखें तो 52 पत्तों की ये है, अच्छी तरह से फेंटी गई एक पत्ती की गड्डी है। अब 52 पत्ते हैं, लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ये मैंने अगले वीडियो में बताया है, क्योंकि 2 बादशाह तो लाल कलर के होते हैं और 2 काले कलर के होते हैं, और टोटल 52 पत्तों में से निकालना है, तो 2/52 आएगी, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1/26। ठीक है ना, इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अपने को उसमें जो प्रैक्टिस पेपर है मॉडल पेपर में से ही आए हुए हैं अधिकतर। अगर हम ये देखें 18वां क्वेश्चन, तो ये भी बहुत सरल है। पहले तो हम इसको क्या है, इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे x² आ जाएगा, के x² माइनस के 2 x हो जाएगा, है ना, प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना अगर हम करते हैं तो a का मान कितना आ जाता है हमारे पास k, और b का मान आ जाता है -2k, और c का मान आ जाता है 6। हम इस प्रकार मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 वाले फार्मूले में मान रख के k का मान निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकाल सकते हैं हम, k का मान निकाल सकते हैं। अब आगे देखें अपन, तो दो संख्या ज्ञात करना है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही सरल है। इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन में बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये परछाई वाला बहुत बार आया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहता है। और हम कौन से विधि से लगाते हैं इसमें, थेल्स प्रमेय का कथन लगता है, मतलब दोनों भुजाएं अनुपातिक लिखाती है। ये जो दवा का कैप्सूल वाला है, इसमें भी अपन अर्धगोले का और बेलन का वक्र पृष्ठ लगा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका चाशनी वाला या जो गुलाब जामुन वाला ये भी वैसे ही लगेगा, है ना। तो आगे के क्वेश्चन सिर्फ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो 22वां क्वेश्चन है ये 9 पार्ट में से है ना। मीटर ऊंचे भवन, तो ये भी मैंने उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, परिवारों का दैनिक जीवन व्यय माध्य दे दिया है, और नीचे वाला जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी बड़ा करके दे दिया है। इसमें x y का समीकरण या मान निकालना है, तो इससे अच्छा ही ऊपर ही अपन समांतर माध्य विधि द्वारा अपन इसको हल कर सकते हैं।